ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा ब्रजवास यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी दूंगा। निर्जला एकादशी कब की है, व्रत 10 का रहेगा या 11 का रहेगा, एकादशी कब शुरू होगी, पूजा का मुहूर्त क्या है, साथ ही किस चीज़ का दान करें, भगवान की पूजा कैसे करें, कौन सी कथा का श्रवण करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। निर्जला एकादशी का विशेष महत्व शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, गौ माता का पूजन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती। निर्जला एकादशी 10 तारीख को 7:27 पर प्रारंभ हो रही है और 11 तारीख को 5:40 पर समाप्त होगी। लेकिन सूर्यमुखी के हिसाब से, सूर्योदय के हिसाब से शास्त्रों में वर्णन मिलता है। उस एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी 11 तारीख का व्रत रहेगा। 10 तारीख को स्मार्त तक और 11 तारीख को वैष्णव का व्रत रहेगा। निर्जला एकादशी को साधना का अनोखा पर्व मनाया जाता है। सभी निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और यह व्रत महत्वपूर्ण भी है, कठिन भी है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। निर्जला एकादशी में पानी भी नहीं पिया जाता, पानी पीना वर्जित माना गया है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का खास महत्व होता है। एकादशी का पर्व भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। हर माह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। सभी एकादशी का व्रत विशेष महत्वपूर्ण होता है और इससे जुड़ी कथाएँ भी होती हैं। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है क्योंकि इस व्रत में यह व्रत रखा जाता है और इस दिन पूजा पाठ का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अब वो भगवान के सामने बैठ कर के पहले भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, उसके बाद में भगवान के सामने दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद में हाथ में पुष्प लेकर के भगवान के सामने बैठ कर के कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का व्रत का संकल्प कराया। उन्होंने संकल्प कराया कि तुम अपना नाम उच्चारण करो, गोत्रोच्चारण करो और तुम प्रत्येक एकादशी का व्रत का संकल्प करिए कि भगवान के सामने तुम्हें एकादशी का व्रत करना ही है, तुम्हारे सारे पापों का नाश हो जाएगा। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसके बारे में परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी ही आपको बताएंगे। तब वेद व्यासी ने कहा कि दोनों पक्षों, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशियों में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद में स्वयं भोजन करना चाहिए। व्यास जी की बात सुनकर के पास में खड़े भीमसेन बोले कि राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं, भोजन नहीं करते एकादशी के दिन, और मुझसे भी मना करते हैं कि तुम भी भोजन मत किया करो, लेकिन मुझसे भूख सहन नहीं होती। भीमसेन की बात सुनकर के व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। यह सुनकर के भीम कांपने लगा और बोला कि प्रभु, मैं दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत नहीं कर सकता। अगर साल में कोई ऐसा व्रत हो जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो तो कृपा करके मुझे बताइए। भीमसेन बोले, मैं सच कहता हूँ, मुझसे बिना भोजन के उपवास नहीं किया जा सकता। मुझे हमेशा भूख लगती है और अधिक भोजन करने पर ही शांत होती है। इसलिए मामुनि, मैं हर माह में 2 नहीं बल्कि पूरे वर्ष में 1 उपवास जरूर कर सकता हूँ, जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और मेरा कल्याण हो। यदि ऐसा कोई व्रत है तो बताइए। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वह निर्जला एकादशी होती है। इसमें केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार से जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। मात्र निर्जला एकादशी के व्रत से
साल भर में पड़ने वाली सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। स्त्री या पुरुष जो भी हो, इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। वह पुण्य का भागी होता है। व्यास जी के कहने पर भीमसेन ने पूरी निष्ठा और श्रद्धा से निर्जला एकादशी का व्रत किया, इसलिए निर्जला एकादशी को पांडवी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इन पूजाओं को करने से हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।